प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस एमए प्रीवियस हिंदी, एमए पूर्वाध हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई हैं उसमें मैंने आपके एमए पूर्वार्ध के जो 4 प्रश्न पत्र हैं उनके अंक योजना और उनके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो प्रथम यूनिट हैं जिसमें ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय का पाठ्यक्रम संकलित हैं, तो रस संप्रदाय को हमने आरंभ किया था और रस संप्रदाय में भी हमने रस के प्रमुख अवयवों को पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षा से हम पढ़ते आ रहे हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं रस का तीसरा प्रमुख अवयव यानी अंग अनुभव। प्रथम अंग के रूप में हमने स्थायी भाव पढ़ा, 11 स्थायी भावों के बारे में चर्चा की। दूसरे अंग के रूप में हमने अनुभाव को पढ़ा जिसमें आलंबन, उद्दीपन और आश्रय के बारे में विस्तार से चर्चा की और भयानक रस का उदाहरण देते हुए मैंने विस्तार से इसको समझाया। और आज हम अनुभाव जो तीसरा अंग है रस का उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, स्थायी भावों का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं जिनसे पता चलता है कि कौन सा भाव उद्भुत हुआ उन्हें अनुभाव कहते हैं। यानी भाव के बाद, स्थायी भाव के बाद जन्म लेने वाले भाव उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, जैसे भयानक रस का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में उदाहरण लिया था। आलंबन यानी शेर जो भय नामक भाव को जन्म देने का कारण आलंबन बनता है और उसका रूप, रंग, उसका मुंह खोलना, जीभ निकालना, दहाड़ना, आगे कदम बढ़ाना, ये सभी आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं और जबकि आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभावों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अनुभाव एक तरह से उत्पन्न स्थायी भावों को बाहर प्रकट करने वाले तत्व होते हैं जो 4 प्रकार के माने गए हैं। जैसे प्रथम रूप में हम लेते हैं वाचिक अनुभाव। वाचिक का तात्पर्य वाणी के द्वारा हर्ष, शोक, क्रोध आदि भावों की जो अभिव्यक्ति की जाती है वो वाचिक अनुभाव के अंतर्गत आती है। जैसे नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें प्रेम उत्पन्न होता है, वो वाणी के द्वारा ही एक दूसरे के हृदय में जो प्रेम की जो अभिव्यक्तियां हैं उसको एक दूसरे के साथ में प्रकट करते हैं, तो उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। कायिक अनुभाव, कायिक यानी काया यानी शरीर, अर्थात आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं जैसे कटाक्षपात, भ्रू संचालन आदि वो कायिक अनुभवों के अंतर्गत आते हैं। जैसे इशारे करना, तिरछी नज़रों से देखना, शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक हाव भाव यानी नायक और नायिकाओं के जो शारीरिक हाव भाव। आश्रय का तात्पर्य दोनों के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होगा, रति प्रेम। तो कहने का तात्पर्य दोनों की शारीरिक चेष्टाएं वो कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। आहार्य अनुभाव, आहार्य में जैसे कृत्रिम वेशभूषा, दोनों नायक नायिकाएं एक दूसरे के लिए सुंदर रूप में सुसज्जित होते हैं, आभूषण धारण करते हैं, यानी एक दूसरे के समक्ष वो अपने आप को सुंदर रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। तो ये एक तरह से कृत्रिम वेशभूषा, अलंकरण, अपने आप को सुसज्जित करने के जो उपादान हैं वो आहार्य अनुभाव में सम्मिलित होते हैं। फिर चौथा अनुभव है सात्विक अनुभाव। आश्रय के बिना प्रयत्न के ही स्वतः ही उत्पन्न होने वाले ये भाव हैं जिन पर मनुष्य का कोई भी वश नहीं चलता है। सात्विक अनुभाव शारीरिक विकार हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता है। इनकी संख्या भी 8 मानी गई है। जैसे स्वेद यानी पसीना आ जाना, जैसे भयानक रूप से डर जाते हैं, शरीर की रोमावली खड़ी हो जाती है, तो इसके ऊपर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता है। कंप यानी शारीरिक अंगों में कंपन होना, मनुष्य चाह कर के भी पसीने को आते हुए नहीं रोक सकता और शरीर के अंगों में कंपन होते हुए को भी वो नहीं रोक सकता। इसी तरह से रोमांच यानी स्पर्श आदि से शरीर की रोमावली खड़ी होना,
ये भी मनुष्य के वश में नहीं है कि वो इसको रोक सके या इसे स्वतः ही खड़ी कर सके। या चाह करके भी पसीना नहीं ला सकता, या चाह करके भी शरीर के अंगों में कंपन नहीं ला सकता। स्तंभ, जैसे भयानक रूप से कहीं डर जाते हैं तो जड़वत स्थिति में हम आ जाते हैं। हर्ष, भय, लज्जा आदि से जो शरीर का आकस्मिक जो संचालन है वो रुक जाता है और एक खंभे की भांति, स्तंभ की भांति हम जड़वत हो जाते हैं। तो ये भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्वर भंग यानी स्वर का गदगद हो जाना, वाणी का खंडित होना, यानी कहने का तात्पर्य अत्यधिक प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं, भावाविकुल हो जाते हैं, तो मनुष्य कहना क्या चाहें और निकलता क्या है, जो कहना चाहें वो भी बात गले में अटक कर रह जाती है। या कहीं भयानक रूप से डर जाते हैं तो मनुष्य बचने के लिए किसी को आवाज़ भी देना चाहता है तो टूटी फूटी वाणी निकलती है, तो वाणी का खंडित होना उसे कहते हैं। इसी तरह से अश्रु यानी लगातार आंसू गिरना, किसी शोक में, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, लेकिन मनुष्य चाह करके भी इन आंसुओं को नहीं रोक सकता। वेवर्ण्य, वी प्लस वर्ण प्लस ये, अर्थात वर्ण यानी रंग, वेवर्ण्य का तात्पर्य रंग उड़ जाना, यानी क्रोध से या भय से या लज्जा से चेहरे का या शरीर का रंग उड़ जाना, मनुष्य चाह करके भी इनके ऊपर इन पर रोक नहीं लगा सकता, इनको वश में नहीं कर सकता। अंतिम जो सात्विक अनुभव, ये सात्विक अनुभवों के ही 8 प्रकार हैं। 8वां है परलय यानी बेहोशी की दशा, मूर्छा आ जाना, बेहोश हो जाना। इन 8 बिंदुओं पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। ये सात्विक अनुभव है, स्वतः ही जन्म लेते हैं और इन्हीं से ही पता लगाया जा सकता है कि आश्रय के हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ और किस रस की निष्पत्ति हो रही है। आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव जो रस का चौथा अवयव है, और संचारी भाव वैसे 33 माने गए हैं, 33 इनकी संख्या होती है। 34वां संचारी भाव के रूप में छल को माना गया है और जिसके प्रवर्तक रीतिकाल के कवि आचार्य देवदत्त माने जाते हैं। देवदत्त ने छल नामक संचारी भाव को 34वां संचारी भाव घोषित किया। संचारी भावों की परिभाषा को देखिए, जो भाव उद्बुद्ध स्थायी भाव का पोषण कर, यानी जो स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में पहले से जागृत हो चुका था विभावों के द्वारा और अनुभवों के द्वारा, हाव भावों से उसका पता लगा लिया गया है और अब स्थायी भावों के बाद ये संचारी भाव ही उसे परिपुष्ट करते हैं, पोषित करते हैं। उन सहकारी कारणों को यानी सहयोग देने वाले इन कारणों को संचारी भाव कहा जाता है। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये किसी एक स्थायी भाव के साथ नहीं रहते हैं। व्यभिचारी का तात्पर्य चरित्रहीन पुरुष, जिस तरह से वह किसी एक ही स्त्री के साथ, अपनी जीवन संगिनी के साथ नहीं रहता है, बल्कि वो सौंदर्य की खोज में या अपने एक तरह से अन्य स्त्रियों पर भी उसकी नज़र रहती है, वो व्यभिचारी होता है। उसी तरह से संचारी भाव किसी एक ही रस के साथ ही संचरण नहीं करते, बल्कि सभी रसों के साथ इनका संचरण होता है, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी इसलिए कहते हैं कि ये संचरण करते हैं सभी भावों के साथ। ये भाव रसास्वादन के समय संचरण करने वाले भाव हैं जो क्षणिक होते हैं, पानी में उठने वाले बुलबुलों की भांति होते हैं, आविर्भूत होते हैं और तिरोहित होते रहते हैं। स्थायी भावों की तरह ये स्थायी नहीं होते, बल्कि ये क्षणिक होते हैं। जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें उसी में विलीन होती है, उसी वैसे ही स्थायी भावों में भी संचारी भाव आविर्भूत होते हैं, तिरोहित होते दिखाई देते हैं। इन्हें व्यभिचारी कहने का तात्पर्य कि ये किसी निश्चित स्थायी भाव के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि सभी के साथ संचरण करते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई हैं। 34वां संचारी भाव की चर्चा मैंने अभी की थी, छल को 34वां संचारी भाव माना गया है। तो देखिए 33 जो संचारी भाव है, इनका एक सूत्र भी बनाया जा सकता है। जैसे अकार से आरंभ होने वाले असूया, अपस्मार, अमर्च, अवहिता, ये 4 हैं। ए से आरंभ होने वाले असूया, अपस्मार, अमर्च, अवहिता। अवहिता यानी मन के गोपनीय भावों को छिपाने का प्रयास करना। आलस्य, आवेग, औत्सुक्य, ये आ से आरंभ होने वाले हैं, तो इनको ऐसे याद कर सकते हो आप, आलस्य, आवेग, औत्सुक्य। औत्सुक्य यानी उत्सुकता। इसी तरह से ऊ से आरंभ होने वाले उग्रता और उन्माद। मैं से आरंभ होने वाले मति,
मद, मरण, मोह। और दंते से आरंभ होने वाले स्मृति, स्वप्न 2। और ने से आरंभ होने वाले निर्वेद, निद्रा। चे से आरंभ होने वाले चिंता, चपलता। गे से आरंभ होने वाले गर्व, ग्लानि। विबोध, वी से आरंभ होने वाले विबोध, वितर्क। व्याधि, विरड़ा, विषाद। ये 5 वी से आरंभ होने वाले। विबोध यानी गहरा ज्ञान, वितर्क यानी तर्क वितर्क करना, व्याधि यानी शारीरिक रोग, आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, विरड़ा और विषाद है से और इसी तरह से जो 5-6 सेंस बचे हुए ये किसी सूत्र में नहीं आ सकते। हर्ष, शंका, दीनता, त्रास, श्रम, जड़ता, धृति आदि, ये कुल 33 संचारी भाव हैं जो सभी रसों में संचरण करते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र के जो 6 सिद्धांत माने गए हैं, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, इन 6 संप्रदायों में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत जो है वो रस संप्रदाय है। रस सिद्धांत को माना जाता है। रस को ही काव्य की आत्मा माना जाता है। जैसे अलंकार जो है वो रस के यानी काव्य की बाहरी शोभा बढ़ाने वाला, जिस तरह से आभूषण स्त्री की बाहरी शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी तरह से अलंकार केवल बाहरी शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए रस को ही काव्य की आत्मा माना गया है। आचार्य विश्वनाथ जी ने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया। काव्य के पठन से, श्रवण से मिलने वाला आनंद, यानी काव्य को पढ़ने यानी कविता, नाटक, एकांकी, उपन्यास, इन साहित्य की अन्य विधाओं को पढ़ने से जो मिलने वाला आनंद है उसे काव्यानंद कहा गया है। यानी चाहे नाटक, एकांकी आदि को हम रंगमंच पर देखते हैं या टीवी आदि पर हम चलचित्र देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो कहने का तात्पर्य इनसे मिलने वाला जो अलौकिक आनंद है, जो इस लोक से परे है, लोकोत्तर कहा जाता है, इसे अलौकिक कहा जाता है, अखंड आनंद कहा जाता है, वेदांतर से इस पर शून्य कहा जाता है, इसे ब्रह्मानंद सहोदर ये कहा जाता है। ये जितने भी शब्द मैंने यूज में लिए हैं ये सारे के सारे शब्द रस के स्वरूप का परिचय कराते हैं। अतः रस अलौकिक हैं, जिसकी निष्पत्ति रस के इन चारों अवयवों के संयोग से होती है। इन चारों अवयवों को हमने अभी पढ़ा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों तत्वों पर हमने अभी विस्तार से चर्चा की थी। इन चारों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। मनुष्य के हृदय में वासना रूप में या पूर्व संस्कार रूप में या सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं उन भावों को ही स्थायी भाव कहा जाता है। और यही स्थायी भाव विभाव यानी विषय वस्तु, पात्र आदि, और अनुभाव कायिक, वाचिक, आंगिक और सात्विक और 33 संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होते हैं। यानी मनुष्य के हृदय में रहने वाले स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस में बदलते हैं, रस रूप में परिणत हो जाते हैं। उस रस को अलौकिक रस या काव्यानंद कहा जाता है। अतः काव्य में रसानुभूति रसावयवों पर निर्भर करती है। यानी रस के इन अवयवों की जानकारी हमें अत्यावश्यक है, क्योंकि जो रस की अनुभूति होगी हृदय में, जिस आनंदानुभूति, अनिर्वचनीय आनंदानुभूति या सुखानुभूति हम करते हैं, वो इन रस के अवयवों पर निर्भर करती है, जिसका भारतीय काव्यशास्त्र में विशेष महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से, यानी 3-4 ऑनलाइन कक्षाएं मैंने इस रस सिद्धांत पर मैंने ली हैं। रस के प्रमुख अवयवों को मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया है। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके PDF नोट्स भी मैंने बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिए हैं। आप वहाँ से भी अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। आपसे आग्रह यह है कि आप कॉलेज के इस YouTube चैनल पर यदि पहली बार इन वीडियोज़ को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।